हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी तक हमने एचपी पटवारी का 2012, 13 और 15 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लिया है। जो जीके सेक्शन है उसको हमने कवर कर लिया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 और 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर का। तो चलिए देखते हैं एचपी जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल में कौन कौन से क्वेश्चन 2016 और 2019 में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक जरूर करना। तो जो एचपी पटवारी 2016 का पेपर था उसमें हिमाचल जीके से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। जैसा कि 15 में टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, वैसे ही 2016 में ये 10 क्वेश्चन हो गए थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ। तो जब विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश में उसका विलय कर लिया था। ये जो विलय हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र जो थे हिमाचल में उसका विलय हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है भुंडा उत्सव शिमला, कुल्लू तथा मनाली में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो भुंडा उत्सव बनाया जाता है वो किस देवता को समर्पित है। ठीक है, तो जो भुंडा उत्सव है वो शिमला, कुल्लू और मनाली में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भुंडा उत्सव है वो परशुराम से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हिमाचल प्रदेश के निर्माण से, हिमाचल प्रदेश के स्थापना से रिलेटेड, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो था फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की कौन कौन से टॉपिक इसमें आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। अब इसमें पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ लिया है, तो पर्वत श्रृंखला में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। और हाल ही में अरविंद सर ने आपको एचपी ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि जो झांसकर रेंज है वो किसके साथ लगती है, तिब्बत के साथ लगती है। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है वो कौन सी रेंज है, झांसकर रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला है कि 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का कमांडर कौन था। तो ये जो क्वेश्चन था हमने पहले भी पढ़ा था 2015 के पेपर में। तो देखिए ये इस पेपर में भी रिपीट हो गया था। उसमें मैंने बताया था कि गोरखा सैनिक कमांडर कौन था जिसने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, उसमें 19वीं शताब्दी पूछ लिया गया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर आक्रमण के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, जो कौन सा ऐसा कमांडर था, गोरखा कमांडर था जिसने हिमाचल प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया था, तो वो कौन था, अमर सिंह थापा। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पिछले साल का ही जो पिछली बार पेपर हुआ था वही रिपीट करके आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और पूछा गया कि 1809 ईस्वी में ज्वालाजी संधि किन किन के बीच हुई थी। ठीक है, तो 1909 में एक ज्वालाजी संधि हुई थी और पूछा कि वो किन के बीच में हुई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 1809 में ज्वालाजी संधि हुई थी वो हुई थी संसार चंद और राणा रणजीत के बीच हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। स्पेशली जो ज्वालाजी संधि है वो हिमाचल की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। और पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना। देखो जल विद्युत परियोजना से एक और क्वेश्चन आ गया है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो पुरानी विद्युत परियोजना है वो कौन है, सैनन जोगिंदर नगर में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कहाँ, जोगिंदर नगर, सैनन में। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जल विद्युत परियोजना से, माउंटेन रेंज से, हिस्ट्री से आ गया, एक क्वेश्चन उत्सव से आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है वो नृत्य से आया है। तो पूछा गया जो झांझर है किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना जो झांझर नृत्य है वो चंबा जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं।
ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं मध्य प्रदेश से? तो वो है 3। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा से 3 चुने जाते हैं। आप मेरे को बताइए कि लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि लोकसभा में कितने सदस्य जो कि हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और पूछा गया कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के रूप में जो सिलेक्ट हुआ था, जैसा कि आपको पता है, तो धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में सिलेक्ट किया गया था। तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था, उस टाइम का करंट अफेयर था ये। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी धर्मशाला, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला गया कि 8 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी डेट, दूसरा इसका सत्याग्रह, और इसका जो नेतृत्व किया था उनका नाम। ठीक है, तो जो इनका नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था? तो वो थे पंडित पद्मदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और ये सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 8 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह होते हैं, धामी गोली हत्याकांड हो गया, समझौता आंदोलन हो गया, तो इनका जो नेतृत्व करते हैं और इनकी जो डेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिक हिमाचल में ज़्यादा सत्याग्रह या ज़्यादा आंदोलन नहीं हुए, 3-4 ही आंदोलन सत्याग्रह हुए, तो उनको आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उनके डेट, उनका नेतृत्व किसने किया था और जिले कौन कौन से थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस सेक्शन की। जो साइंस सेक्शन है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। और जो 4 क्वेश्चन थे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था मानव पाचन तंत्र के ऊपर। तो पूछा गया कि मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख्य गुहिका से। ठीक है, जैसे खाने के वाला मुंह में जाता है ना, तो वहीं से क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य गुहिका है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि स्तनधारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से बताना कि कौन सा राइट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वे शरीर पर बाल वाले होते हैं। ठीक है, तो जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, तो कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं और कुछ अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन 3, उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, ये गलत है। ठीक है, उनका हृदय 3 कक्षीय नहीं होता, कुछ जल होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 होगा, उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, तो ये कथन जो है वो गलत है स्तनधारियों के लिए। तो जो स्तनधारी होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय न होकर 4 कक्षीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है उसमें कौन सा धातु होता है वो हमें बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लिथियम होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से अधिक होता है यदि दोनों को मिला दे तो। ठीक है, तो पूछा गया कि जल का घनत्व जो होता है वो केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो अगर इनको दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हम ऑयल को पानी के ऊपर डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होते, बल्कि जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा, इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम इसमें आ रहे हैं उसमें नदियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसमें नदियों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो नदियाँ हैं वो कौन सी ऐसी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, 2 या 3 नदियों को छोड़ के बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो 2 नदियाँ हैं उनको याद रखना, जो नर्मदा है, जो ताप्ती है, ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है,
जो बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो मैक्सिमम नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जहाँ भी नर्मदा और ताप्ती दिखे उस ऑप्शन को काट दे, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा है, यहाँ पर ताप्ती है, यहाँ पर नर्मदा है, तो ये ऑप्शन कट गए। तो जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, वो तीनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं और पूछा गया कि निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वायुमंडल की परतें दी गई है और इनको हमने सीक्वेंस वाइज लगाना है। सबसे पहले कौन आती है, सेकंड पे कौन आती है, थर्ड पे कौन आती है और फोर्थ पे कौन आती है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है और हमने बताना है कि इसका जो वायुमंडल है उसमें से पहली परत कौन आती है, सेकंड कौन आती है, थर्ड कौन आती है और फोर्थ कौन आती है, ठीक है। बारी बारी ये हमें बताना है। जैसा कि आपको पता है जो सबसे पहली जो सतह है वो है हमारी सौरमंडल। तो सबसे पहले कौन सी परत आ गई, सौरमंडल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आती है वो आती है हमारी समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है। और उसके बाद आती है मध्य और लास्ट में आती है बाहरी मंडल, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 2 3 फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन में देखते हैं, 2 3 1 4, ठीक है। तो ये वहाँ यहाँ पर 1 लगा लो और इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ आती है, ठीक है। तो जो आवर्ती हवाएं हैं वो उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो 2016 में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए वो देखते हैं कौन कौन से है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम एक बंदरगाह था, उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो जो लोथल था, लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो राइट आंसर होगा। तो जो एशियंट हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल से अभी तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम जो योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया कि नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। तो जो भ्रूण हत्या होती थी उसको रोकने के लिए 2015 में सरकार ने एक अभियान चलाई था, स्कीम चलाई थी, तो वो कौन सी थी। तो वह कौन सा अभियान था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चलाई थी वो नारी मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा इसका राइट आंसर होगा। अब स्पोर्ट्स से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार निम्न में से कौन है, ठीक है। तो जो खेल प्रशिक्षण होता है, ठीक है, जो कोचेज होते हैं जो खिलाड़ियों को खेल सिखाना सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट काम करते हैं उस फील्ड में, तो कौन सा वो पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, कोचेस को, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स में कोचेस होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं, तो उनके उत्कृष्ट काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है जो IPL हुआ था 9th एडिशन, तो उसको किसने जीता था, ठीक है। 2016 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। तो 2016 में किसने जीता था, सनराइजर हैदराबाद ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स से भी आया है और पूछा गया है कि संसद के नियुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, जॉइंट मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया कि मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा
किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो मैत्री एक्सप्रेस चलाएगी या रेलवे सेवा चलाएगी, ठीक है, जो ट्रेन सर्विस चलाएगी वो किसके बीच में चलाएगी, ठीक है। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने कंप्यूटर से पूछा है, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है, कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो जो पॉइंट ब्रश है वो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बेसिक, सी प्लस और जावा तीनों क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 2016 के 25 क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि आपके इसमें से कितने ठीक हुए, ठीक है, आपको इसमें से कितने आते थे।